हम 6 क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि कौन से टाइप की रिएक्शन परफॉर्म कर रहा है। मेन तो 6 क्लासेस होती है, पर एक एडिशनल क्लास भी होती है, क्लास 7th। इन्हीं को आज हम समझेंगे। मान के चलो कि मेरा एंजाइम क्या है, एक फैक्ट्री है, ठीक है। अब फैक्ट्री के अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं। तो यहाँ पे आपको मान के चलना है कि इस फैक्ट्री के अंदर 6 डिपार्टमेंट है। जो फर्स्ट डिपार्टमेंट है वो है एनर्जी डिपार्टमेंट, जो क्या करता है, एनर्जी सप्लाई करता है। अब इस एनर्जी डिपार्टमेंट के अंदर 2 वर्कर हैं, एक जिसके पास एनर्जी है इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन की फॉर्म में, दूसरा जिसको एनर्जी चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन चाहिए जिस वर्कर को। तो ये क्या करता है, जो एक वर्कर है वो दूसरे वर्कर को क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन आयन को ट्रांसफर करता है। तो जो दे रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो रिसीव कर रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन होगी। तो जो फर्स्ट डिपार्टमेंट है वो कौन सा डिपार्टमेंट है, ऑक्सीडो रिडक्टेज डिपार्टमेंट है, यानी कि ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम इसके अंदर आते हैं, जैसे कि डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ठीक है, जो इसका एग्जांपल हो सकता है। सेकंड है हमारे पास डिलीवरी डिपार्टमेंट। डिलीवरी डिपार्टमेंट के पास क्या होते हैं, पार्सल्स होते हैं, ठीक है, पार्सल होते हैं इसके पास। जो पार्सल्स होते हैं वो क्या है, यहाँ पे वो ग्रुप है, कुछ फंक्शनल ग्रुप है, जो मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है, जो फॉस्फेट ग्रुप भी हो सकता है, जो अमाइनो ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। तो जो डिलीवरी डिपार्टमेंट है उसमें पार्सल्स ट्रांसफर किए जाते हैं, दूसरी कंपनी में भी हो सकते हैं, होम टू होम भी वो अपने पार्सल्स को ट्रांसफर कर सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, पार्सल्स का मतलब है कि उसके पास कुछ ग्रुप है, जैसे कि मिथाइल फॉस्फेट अमाइनो ग्रुप। तो ये क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। तो ट्रांसफर के नाम से मेरे को क्या समझ में आया, ट्रांसफेरेज। तो ये जो ट्रांसफेरेज एंजाइम है ये विद इन द मॉलिक्यूल क्या करता है, ये ग्रुप को ट्रांसफर करता है, जैसे कि काइनेज। काइनेज का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है हेक्सोकाइनेज। काइनेज क्या करते हैं, इसी मॉलिक्यूल से फॉस्फेट ग्रुप को बाइंड कर देते हैं। तो अगर मैं ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना रही हूं इन फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, तो यहाँ पे हेक्सोकाइनेज यूज होता है। हेक्सो मींस कि ये 6 कार्बन कंटेनिंग ग्लूकोज के ऊपर एक्ट कर रहा है। काइनेज क्यों, क्योंकि ये एटीपी का हाइड्रोलाइसिस करके एडीपी में एक फॉस्फेट यहाँ पे किससे बाइंड कर रहा है, हमारे ग्लूकोज से 6th पोजीशन पे, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है किसको, मॉलिक्यूल्स को, इसीलिए ट्रांसफेरेज। थर्ड जो है वो कटिंग डिपार्टमेंट है, और फोर्थ भी कटिंग डिपार्टमेंट है। पर ये जो कटिंग डिपार्टमेंट है ये बॉन्ड को तोड़ने का काम करता है, और बॉन्ड को तोड़ने के लिए वाटर का यूज करता है। तो वाटर में भी H आता है और हाइड्रोलाइसिस में भी H आता है, यानी कि वाटर का यूज करके जब मैं किसी मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड तोड़ रही हूं तो वो हाइड्रोलाइसिस कहलाता है। तो हाइड्रोलाइसिस से मेरा क्या आया, हाइड्रोलेज, यानी कि ये जो थर्ड कैटेगरी है इसमें हाइड्रोलेजेस एंजाइम्स होते हैं। और फोर्थ जो होता है वो भी कटिंग डिपार्टमेंट है, पर ये लाइज एंजाइम है, यानी कि ये बॉन्ड तोड़ेगा भी और ये बॉन्ड फॉर्म भी करेगा, बट ये वाटर का यूज नहीं करता बॉन्ड तोड़ने के लिए या फॉर्म करने के लिए। जैसे डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है, और एल्डोलेज एंजाइम ये भी कहां पे यूज होता है हमारा, ये भी ग्लाइकोलाइसिस के अंदर यूज होता है। फिफ्थ है रीअरेंजमेंट डिपार्टमेंट। रीअरेंजमेंट डिपार्टमेंट क्या करता है, मॉलिक्यूल्स को रीअरेंज करता है, स्ट्रक्चरली रीअरेंज करके आइसोमर्स बनाता है, जैसे ग्लूकोज फ्रक्टोज। अब मैं देखूं कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों का क्या है, फॉर्मूला तो सेम है, C6H12O6, बस एक के अंदर क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप, दूसरे के अंदर क्या है, कीटोन ग्रुप, ठीक है। तो ये एपिमेरिक फॉर्म भी दे देते हैं, जैसे ग्लूकोज अपनी एपिमेरिक फॉर्म दे सकता है, अपनी अल्फा एंड बीटा फॉर्म दे सकता है, या ये रेसिमोस बना सकते हैं। जो आइसोमर्स होते हैं वो या तो रेसिमोस बना सकते हैं या एपिमर्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, रीअरेंजमेंट होती है, मतलब कि इस फैक्ट्री का मैनेजर बोलता है कि कोई भी पार्सल बाहर नहीं फेंकना, चाहे वो खराब बना हो, ठीक है, कोई भी चीज अंदर नहीं लेके आनी, कुछ नया मटेरियल नहीं आएगा और कुछ पुराना फेंकना नहीं है, आपको रीअरेंज करके ऐसे ही जुगाड़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है, आइसोमेरेज ना तो बॉन्ड तोड़ता है, ना किसी ग्रुप को रिमूव करता है, ना ऐड करता है, वो क्या करता है, मॉलिक्यूल्स को रीअरेंज करके आइसोमर्स बना देता है।